दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का अब तक का सबसे हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत है। और जब तक बुलेट ट्रेन भारत में नहीं आ जाती है, भारत का सबसे हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत ही रहेगा। नमो भारत अपने प्यारे भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है जो कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ तीनों को एक हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करती है। दिल्ली में सैकड़ों कंपनियां हैं और दिल्ली एनसीआर के कई लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। गाजियाबाद, मेरठ इन जगहों के काफी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन हर दिन गाजियाबाद, मेरठ से दिल्ली ऑफिस के लिए आना ये पॉसिबल नहीं था। टाइम मेंटेन नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये पॉसिबल हो जाएगा। लोग अपने होम टाउन में रह करके दिल्ली में आकर के जॉब कर पाएंगे और वापस घर चले जाएंगे। गाजियाबाद से दिल्ली का जो सफर है वो 2 से 3 घंटे का है और ट्रैफिक मिल गई तो कहना मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 घंटे का ये सफर अब 1 घंटे से भी कम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये नमो भारत कब लॉन्च होगा, इसकी लागत कितनी है, मेट्रो और नमो भारत में क्या अंतर है, किस तरह से नमो भारत मेट्रो से खास है, दिल्ली से मेरठ के बीच में जो नमो भारत चलाया जाएगा उसके लिए कौन कौन से स्टेशन को तैयार कर लिया गया है, दिल्ली के अंदर कितने नमो भारत ऑपरेशनल हैं। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नमो भारत और मेट्रो में एक बेसिक अंतर ये है कि मेट्रो सिर्फ मेट्रो सिटी में चलता है और वो उस पूरे मेट्रो सिटी को आपस में कनेक्ट कर देता है, लेकिन नमो भारत इंटर सिटी को कनेक्ट करता है। मतलब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जितने भी रीजन हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, नोएडा, इन सब को नमो भारत एक साथ कनेक्ट कर देगा। बेसिकली दिल्ली मेट्रो क्या है, वो दिल्ली के अंदर ही चलती है, दिल्ली से बाहर नहीं। तो जो लोग दिल्ली के अंदर काम करते हैं उनके लिए तो मेट्रो सही है, लेकिन जो लोग दिल्ली एनसीआर के हैं या दिल्ली से 2-3 घंटा के दूरी पर हैं, वो लोग नमो भारत से सफर करेंगे। नमो भारत की वजह से चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, पानीपत हो या फिर अलवर, ये सब आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। आज के टाइम में दिल्ली और मेरठ के बीच में अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसका जो एक सेक्शन है वो लॉन्च हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये जो सेक्शन तैयार हुआ है ये कैसा है। इसे देख करके आपको पता चल जाएगा कि आने वाला जो नमो भारत होगा वो कैसा होगा। भारत का सबसे फास्टेस्ट नमो भारत का स्टेशन भी काफी वर्ल्ड क्लासिक है। इसे पीएम गति शक्ति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। साहिबाबाद स्टेशन पर 11,000 सोलर पैनल को लगाया गया है। एनसीआरटीसी ने इसे एलिवेटेड स्टेशन के रूप में बनाया है ताकि कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस कर ले रोड ट्रांसफर, बसेस और कैब वगैरह को। इस स्टेशन में 3 फ्लोर है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उनके लिए अलग से लिफ्ट का व्यवस्था किया गया है। उनके लिए एक बहुत बड़ा लिफ्ट बनाया गया है। मतलब अगर इस एरिया में कोई भी इमरजेंसी होता है तो उसके लिए आपको एम्बुलेंस का वेट नहीं करना है। दिल्ली की ट्रैफिक कैसी है आप सभी जानते हैं, ट्रैफिक में जाम हुआ यानी कि उसका टिकट कट गया, तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर एक हाई स्पीड इमरजेंसी ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है। जिस तरह से आप एटीएम से पैसा निकालते हो ठीक वैसे ही आपको खुद से यहाँ पर टिकट लेना है। किराया भी ज्यादा नहीं है, 20 से 50 रुपया, 100 रुपया। आप पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर दिल्ली मेट्रो का जो कार्ड है उससे भी आप यहाँ पर पे कर सकते हो। इस स्टेशन पर आपको कई सारी महिलाएं देखने को मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर महिलाओं को भी जॉब दिया गया है। और सबसे खास चीज गाइस कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की जो पायलट है वो भी महिला है। आइए आपको उनसे भी मिलाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। हम जनवरी से ड्राइव कर रहे हैं ये ट्रेन। अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इशू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। तो ये हेल्पफुल रहता है बहुत। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, यानी कि अगर कोई गलत हरकत करता है तो 2000 कैमरा के जरिए उस पर नजर रखा जा रहा है। यहाँ पर आपके सेफ्टी का हर एक ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नमो भारत को कितना वर्ल्ड क्लासिक है। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये सिर्फ विदेशों में देखने को मिलता है। हम लोग मूवी वगैरह में देखते थे, लेकिन अब ये भारत में भी मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर, ये डोर खुलने के बाद ही आप नमो भारत के गेट में जा पाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 गेट है। कभी कभी दुपट्टा साड़ी के जरिए आदमी फंस जाता है और ट्रैक में चला जाता है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये नमो भारत मेट्रो से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। नमो भारत के हर एक ट्रेन में 6 कोच है, 4 रेगुलर, एक फुल्ली महिलाओं के लिए है और एक है प्रीमियम कोच। इसका सीट काफी कंफर्टेबल है। चार्जिंग पॉइंट, बोतल्स, फिल्टर्स, फुट रेस्ट तो बहुत ही कंफर्टेबल है। नमो भारत ट्रेन की एक और खासियत है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सफर कर रहे हो। आप खड़ा भी हो जाओ, गिरोगे नहीं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, आप किसी लोकल ट्रेन पे चढ़ जाओ और जब ट्रेन चलती है तो आप खड़ा नहीं रह पाओगे, ब्रेक लगा तो गिर भी जाओगे, जर्क मारता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है और आप पूरे हाई स्पीड में भी चल रहे हो। पहले क्या होता था कि अपने प्यारे भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता था, इसलिए लोग कंफर्टेबल के लिए अपने पर्सनल गाड़ी का यूज करते थे। अब अगर भारत का हर एक आदमी पर्सनल कार यूज करेगा तो ट्रैफिक भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी होगा। लेकिन विदेशों में क्या होता है, पब्लिक मेट्रो होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, वो इतना अच्छा होता है कि लोग पर्सनल कार यूज ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। और भारत के अंदर नमो भारत का यही मकसद है कि लोग खुद के कार वगैरह को छोड़ करके, ट्रैफिक जाम के चक्कर को छोड़ करके नमो भारत में आए, मेट्रो में आए। और अब तो बुलेट ट्रेन भी आने वाला है। अगर आप एक बार नमो भारत में चढ़ जाओगे और अगर आपका ऑफिस और घर
नमो भारत वाले रूट में है तो आप अपनी गाड़ी को घर में भूल जाओगे और नमो भारत से जाना चाहोगे। नमो भारत के बनने से रोड के ऊपर से करीबन 1 लाख कार का बोझ खत्म हो जाएगा और इससे न सिर्फ आम पब्लिक का समय बचेगा बल्कि रोड एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। और जब भारत के हर एक नागरिक का समय बचेगा तो वो अपने समय को सही जगह में यूज करेंगे और फिर ओवरऑल भारत ग्रो करेगा। नमो भारत की एक और खासियत ये है कि जब आप इस पर चढ़ोगे तो आप पूरे दिल्ली एनसीआर का नजारा देख पाओगे। काफी इंजॉय लेवल होगा नमो भारत से पूरे दिल्ली एनसीआर पूरे रूट का दीदार करना। तो जिन लोगों का घर गाजियाबाद मेरठ में है और वो दिल्ली में काम करते हैं तो फिर उन्हें दिल्ली में फ्लैट लेकर के रहने की क्या जरूरत। आप 1 घंटे के अंदर गाजियाबाद से दिल्ली, मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हो। घर में फैमिली के साथ रहिए और नमो भारत से सफर कीजिए, ऑफिस जाइए और आइए। न ट्रैफिक जाम का टेंशन, न रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा, न पोल्यूशन होगा, न एक्सीडेंट का डर होगा। मजे से कम समय में घर पहुंच जाओगे और ये जो समय बचेगा इसे अब अपने फैमिली टाइम में इंक्लूड कर सकते हो। और यही भारत सरकार चाहती है। हमारी गवर्नमेंट लोगों के आम लाइफ को आसान बनाना चाहती है, इसीलिए भारत में इतना कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल, एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ पर हमारा भी एक जिम्मेदारी है कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स दिया गया है उसको हम सही से फॉलो करें, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन कोई भी चीज ज्यादा समय तक अच्छे से नहीं टिक पाएगा। आपका नमो भारत है तो उसको क्लीन कैसे रखना है ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बुरा लगा था जब मैंने ये सुना था कि कुछ लोगों ने वंदे भारत पर पत्थर बरसाया है। ये चीज नहीं होना चाहिए एंड आई थिंक कि आप भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। आपके देश का चीज है, यानी कि वो आपका चीज है, आपके टैक्स के पैसे से उसे बनाया गया है तो वो आपका हुआ और अपने चीजों को आप कैसे तोड़ सकते हो। एंड आई होप कि गाइस ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही भारत के ग्रोथ के बारे में जानने के लिए, भारत के विकास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।